एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। गुम जाए ना तो बस इतना याद रख लेना कि नसीब में कुछ और बहुत बड़ा है। तो कहा है कि इरशाद कहा है कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ। अगर आज कहीं से हार गए, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका। मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 90 आना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे 70 दिया है। अगर मेरे 20 नंबर आप काट ले और मुझे पता हो कि वो 20 नंबर मेरे थे, तो मैं बवाल मचा दूंगा, साला दुनिया हिला दूंगा फिर गया का। मैं कहता हूँ जिंदगी में गलती से भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक जरूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले महफिलों में, पार्टी में, और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, वो मैं बोलना चाहूँगा। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे। अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। भी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए मर जाए, मिट जाए, जान लगा दे। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के, जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना हमें क्या चल रहा है, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। जब रोने का मन करे ना, तब पढ़ाई करो, क्योंकि आंसू निकलने के बाद पसीना निकलने की बारी होती है, और ये पसीना ही तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा। ये मेरी बात याद रखना। जब लोग सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी कहानी याद रखेंगे, अगर तुम्हारा दिल भर आया है, तो ये मत समझना कि तुम कमजोर हो।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा, अभी भी। क्या भाई, क्यों नहीं पास होगा? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? जो गिरेगा, किसी के लिए भी अपने माता पिता को मत छोड़िएगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब आप लोग का एज है, आगे चल करके आप बहुत सारे लड़के हैं, किसी से बात कीजिएगा लड़की लोगों से, लड़की लोग लड़का लोगों से, लेकिन माता पिता को दुखी कभी मत कीजिएगा। माता पिता की बातों को मानिएगा। माता पिता और गुरु यही तीन लोग हैं जो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। तो प्लीज 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 मैं कहूँगा, उन्हें दुख मत दीजिएगा कभी भी जीवन में, है ना। और चुपचाप साइलेंट अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो, क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल रखे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं होती है। अकेले चलने का दम रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। फिर से सुनना, अभी भी वक्त है मेरे भाई, ये लड़की का चक्कर छोड़ और करियर बना ले, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरी जिंदगी के 12 लगा देगी। राजा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। माँ बाप भाई बहन सबको भूलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। बस राजा हूं मैं, राजा। अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार, तो मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटा हो गया मैं जाता हूं, वो कभी तरक्की नहीं करते। बात की गहराई को समझो मेरे भाई। जिस चीज के पीछे तुम अपना वक्त और जवानी बर्बाद कर रहे हो ना, उसका मार्केट प्राइस मात्र 300 रुपए। इंसान का विकास तब होता है जब उसकी सोच बदलती है। इंसान बाद में बदलता है, पहले सोच में आना चाहिए। आपके सोच में कि मुझे बड़ा बनना है, पहले यहाँ पे हिट करना चाहिए। इंसान की बॉडी काम करवा लेती है, पहले दिमाग में आना चाहिए कि मुझे बड़ा ऐसा कुछ बनना है, पहले दिमाग में तो लाओ, तो फिर तो जाएंगे उस रास्ते पे। वरना दिमाग में वैसे वाहियात लोगों के साथ में रहेंगे, वाहियात बातें करेंगे, फिर बातें भी कैसे होगी। कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कौन सी मूवी देखी, कौन सी सीरीज नहीं आई है, कौन से एक्टर कहाँ पे, अरे इन सब से कुछ नहीं होना है। कब तक दूसरों की न्यूज पढ़ेंगे, हमारी न्यूज बनना चाहिए। उसके लिए आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंटर में आए, और बहुत अच्छा हुआ मैं आपका लेक्चर से शुरुआत किया, मुझे आपको बहुत ज्ञान ऐसा देना है कि तो आपके जीवन में लाइफस्टाइल में चेंज करो। सीए सब बनेंगे, सीए 1 साल आगे पीछे सब बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा वो बताओ मुझे। आपकी सोच अभी से वो आपके बॉडी में इम्बाइब होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियां जो है आज अगर मैं बात कर तो बहुत सारे बिजनेस टाइकून आपने उनको देखा होगा, जो नायका की फाउंडर है, फाल्गुनी नाम सुना है? नायका कॉस्मेटिक जो चलता है ब्रांड, लड़की है भाई, क्या कंपनी बना दी है नायका, इतना बड़ा वैल्यूएशन। कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है। आज के बाद में आपकी सोच, आपकी बातें ऐसी होना चाहिए कि लोग आपको पागल समझे, और जब आपको लोग पागल समझने लग जाते तो समझ जाना आप सही सोच रहे हैं। आप बोलेंगे मैं इतना बड़ा व्यक्ति, लोग बोले पागल कुछ भी बोलता है, तो मतलब इसका मतलब आपकी सोच सच में दुनिया से अलग हो रही है, और ऐसे ही लोग आगे जाएंगे। जिंदगी में कभी टेंशन मत लो किसने क्या बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस मुकाम तक मत पहुंच जाना कि जहाँ घर वाले दूर जाने लगे, और उस हद तक मत पहुंच जाना कि आप घर वालों से दूर जाओ या जिंदगी खत्म करने का सोचो। दुनिया आएगी, कहेगी, चली जाएगी, दुनिया का काम है कहना। डायलॉग बड़ा फेमस है, ये फैक्ट है। दुनिया चाहती है आपको नीचे गिराना। दुनिया में इकलौते माँ बाप है जो चाहते हैं हमारा बेटा हमसे ज्यादा पैसा कमाए, बाकी पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये आदमी हमसे कम कमाए। नेवर इन योर लाइफ
कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन होगा जिस दिन तुम फोन लगा के घर पे बोलोगे ना कि मम्मी हो गया मेरा, या पिताजी हो गया मेरा। ये जो वर्ड आता है ना, हो गया मेरा, इस 3 वर्ड में हो गया मेरा या कर दिया मैंने, ये जितना भी बोझ तुम अभी तक लेते आ रहे हो ना पिछले समय से, जितना भी बोझ सब है, ये पता है कैसे उतरेगा? यूं उतर जाएगा एकदम सर से, और तुम्हारा नया जन्म होगा उस दिन से। याद रखना, एज ए स्टूडेंट रहा हूं, जब जब एग्जाम निकालने, ये मैंने फील किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने फोन किया था तो सारा बोझ मुझे ऐसा लगा था, सब मेरा जितना भी पूरी पृथ्वी शरीर मेरे दिमाग में रखी हो सब उतर गया। याद रख, इसी दिन के लिए पढ़ना है आप। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो, और खुद उसके लिए ये सोचो कि अब उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप। कभी हारना नहीं है। देखो इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे।